नमस्कार दोस्तों। 1-2 दिन पहले किसी ने यूट्यूब पर वीडियो डाला कि 1100 पोस्ट हॉस्टल वार्डन के आने वाले हैं, ठीक है? फिर बैक टू बैक वीडियोज़ डलते गए। कुछ पुराने नोटिफ़िकेशन ऐसे सामने लगा दिए तो ऐसा लग रहा है कि यही तो नया पोस्ट तो नहीं आ गया, ठीक है? ये सारे भ्रमित विज्ञापन आते रहते हैं, ठीक है? तो इससे हमको भ्रमित नहीं होना है, इससे हमको भ्रमित नहीं होना है, ठीक? सामने मैं भी ये पीडीएफ लगा देता मैं भी सोचा कि सामने पीडीएफ लगा देता हूँ, ठीक? तो तुरंत आपको देख के क्या लगता है वैकेंसी आ गई, कुछ वीडियोज़ को एटलीस्ट देख लेते उसमें। व्यूज़ मिल जाता है। ये सिस्टम चलता है, लेकिन अपनाते हैं ऐसा तरीका, ठीक है? लेकिन फिर प्रॉब्लम किसको झेलना पड़ता है हमको? क्योंकि सर एक बार आप बोल देंगे तो यकीन हो जाएगा, ये वीडियो तो देख के एक बार बताएँगे, ये बताएँगे। लेकिन उसी बात को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो, नो डाउट पद खाली रहते हैं, ठीक है? आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना, बहुत सारे पोस्ट खाली रहते हैं। तो बोले सर फिर काम कैसे चलता है? उसका प्रभार किसी और को मिला होता है, कोई और सँभाल रहा होता है। एक आदमी 1 हॉस्टल वार्डन 2 हॉस्टल को सँभाल रहा होगा, वैसे ही चल रहा है सिस्टम। 1100 पदों की अगर बात हो रही ना, बिल्कुल खाली होंगे लेकिन ज़रूरी नहीं कि भई एक साथ सारे पदों की स्वीकृति मिल जाए और मिल भी जाएगी सरकार के निकाल देगी एक बार में, अगली बार के लिए नहीं बचा के रखेगी एक बार में। एक बार में नहीं होता है। आप समझिएगा, आप अपने मित्र को मान के चलिए आपके पास ₹10,000 हैं। आप अपने मित्र जो भी करीबी मित्र होगा उसको ₹10,000 का एक ही बार गिफ्ट खरीद के दे लो। एक बार ₹10,000 खर्च कर दो और साल भर कुछ मत दो। और जो गिफ्ट देने से जो नज़दीकियाँ होगी ना, वो थोड़ी देर के लिए बस होगी, फिर वो चले जाएगा, साल भर कुछ मत दो। और अगर आप एक समझदार इंसान हैं या मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगा वो 10,000 को ना 1-1 हज़ार रुपए में बाँटो और 10 बार गिफ्ट दो, छोटे-छोटे गिफ्ट्स दो। उसमें ज़्यादा संबंध अच्छे रहेंगे आपके मित्र के साथ। बस वैसे ही पोस्ट भी है, खाली रहता है लेकिन एक बार में नहीं निकालते, पूरा एक बार में भर देंगे ऐसा नहीं, वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करके आता है। तो 1100 पोस्ट ना सही लेकिन 200 या 204 तक का पोस्ट आने की संभावना है। जितने भी आएँ, अरे 2 पोस्ट आए तो आप 2 पोस्ट आओगे तो नहीं पढ़ोगे, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं। चाहे 2 आए, चाहे 2 लाख आएँ, आपको तैयारी करना है, पढ़ना है। और अभी मैं आपको बताऊँ, अगर हॉस्टल वार्डन के बारे में ही आप सुनना चाह रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्टल वार्डन के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहता है? तो ये 12th पास रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, जो 12वीं पास बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पिछले बार सिर्फ़ कंप्यूटर आपको कंप्यूटर का नॉलेज माँगा गया था, डिग्री नहीं, लेकिन कंप्यूटर आप कर लेना, है ना? कंप्यूटर कर लेना। तो कंप्यूटर डीसीए या पीजीडीसीए नहीं, 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो डीसीए, पीजीडीसीए आप उसको कर लीजिएगा। तो 12th पास और डीसीए, पीजीडीसीए रहता है और 12th पास श्रेणी में बहुत अच्छा जॉब है हॉस्टल वार्डन, ठीक? पिछले बार आपको मालूम होगा कि हॉस्टल वार्डन में टॉपर फर्स्ट रैंक अमन साहू जी हमारे स्टूडेंट थे, इंटरव्यू लिया, थर्ड रैंक इंटरव्यू लिया। बहुत सारे बच्चे थे वो, हॉस्टल वार्डन के नाम से ही फिर मुझे जाने लगा था, ठीक है? तो मैं उसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन केवल हॉस्टल वार्डन की नहीं। अब एक वीडियो कल मैं डाला, कल क्या वैसे तो आज ही रात है, आज ही रात 2 घंटे पहले मैं उस वीडियो को डाला हूँ। सीजीएसएसबी उसकी पूरी प्रक्रिया बता दी गई है। कंबाइन एग्ज़ाम होगा, आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। तो भई आप केवल हॉस्टल वार्डन की तैयारी नहीं करोगे बाकी, लेकिन जो एटलीस्ट 12th पास हैं वो इस पर फ़ोकस कर सकते हैं। सर ग्रेजुएशन पास है तो पीजी हो गया तो अरे तो भी कर सकते हो, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बताया 12वीं पास। तो आपको पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करना है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है? और मेरा अनुभव जो था, जो हॉस्टल वार्डन के टाइम में मैं जितने भी पुराने एग्ज़ाम्स निकाले, सारा अनुभव, सारा एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया अपने वीडियोज़ में, अपने कोर्स में, अपने टेस्ट सीरीज़ में। वही जो जितने भी बच्चे टॉप किए, फर्स्ट रैंक वाले, थर्ड रैंक वाले, टॉपर्स में कितने सारे थे। फिर एक टाइम इंटरव्यू लेके थक गए, बोर हो गए, स्टेटस लगाते। सभी ने वही बात माना और आपको भी वही बात फॉलो करना है। एग्ज़ाम निकालना है तो वही बात फॉलो करना है, ठीक है? तो क्या तैयारी करना है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ ना, कॉमन सिलेबस। कॉमन सिलेबस को ध्यान रखें। कॉमन सिलेबस मतलब क्या? मैथ्स है, रीज़निंग है, लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी है और छत्तीसगढ़ी भी है, पूछा जा सकता है। एक कंप्यूटर है एकदम प्यारा सब्जेक्ट, ठीक? एक करंट अफ़ेयर है, लेकिन करंट अफ़ेयर को अभी आप सम्मिलित नहीं करें तो बेहतर है। एक इंडिया का जीके है, एक छत्तीसगढ़ का जीके है। ये अलग-अलग श्रेणी में मैंने इसको बाँटा, ठीक है? पिछले बार रीज़निंग नहीं पूछा गया था, मैथ्स और कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा था।
तो कॉमन सिलेबस आप अपने माइंड में रखें और इसको पढ़ना चालू कर दें। अभी आपके पास है 5 महीने, पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हैं आपके पास। अब इस साल कुछ एग्जाम तो नहीं होगा, ये टीचर लोगों के लिए बस है, उसके अलावा किसी के लिए कुछ खास है नहीं, AG3 वगैरह छोड़ दे तो फिर सीधे अगले साल है। तो अगले साल के लिए अभी से आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। अगर एग्जाम निकालना आपको तैयार होना पड़ेगा। कॉमन सिलेबस साथ में रखो, इसी को पढ़ते चलो। पिछले बार वो बाल मनोविज्ञान में पूछ दिया था एक्स्ट्रा 10 मार्क्स का, लेकिन उसको साइड में रख के चलना, ठीक है। वो जिस टाइम आएगा ना 1 हफ्ते में खत्म करवा दूंगा उसको, 1 हफ्ते में पढ़वा दूंगा, ठीक है, अगर वैसा कुछ सिलेबस एक्स्ट्रा रहता भी है तो। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन सिलेबस पर ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा एक टारगेट आप बना लीजिए। अगर आपको अभी से एग्जाम निकालना है और ये बचे 5 महीने में तैयारी करना है, मैं आपको बताऊं, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, डेट फिक्स हो जाएगा, सिलेबस सब मालूम चल जाएगा, उसके बाद जो तैयारी करने वाले हैं ना, चांसेस कम हो जाएंगे, नहीं निकाल पाओगे आप। तैयारी कैसे होगी ये 5 महीना डिसाइड करेगा। ये अभी जो बचा 5 महीने में आप क्या मेहनत कर रहे हो ना, ये डिसाइड करेगा कि आप कौन सा एग्जाम निकाल पाओगे, निकाल पाओगे कि भी नहीं। तो इसमें टारगेट लेके चलना 10,000 MCQ, मेरी बात मान लो, बस 10,000 MCQ करना, 10,000 MCQ का टारगेट बनाओ, 10,000, ठीक है। 10,000 MCQ पढ़ने का टारगेट, एक बार इसको रट लिए, ये सब मुट्ठी में हो जाएगा। 10,000 बहुत होता है, ठीक। अच्छा, एक और जानकारी मैं दे देता हूं। आप जैसे तैयारी करना ही चाह रहे हैं, हॉस्टल वार्डन का भी हो, किसी का भी, महिला परीक्षा हो, जितना भी नॉन टेक है, CGSSB कॉमन, वो सब आपका CGSSB के कोर्स में हो जाएगा। बाजू में डिस्प्ले दिख रहा है, हमारा ऐप का नाम है योगेंद्र साहू क्लासेस, ठीक है, योगेंद्र साहू क्लासेस, ये ऐप का नाम है। वो ऐप आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और कोई दिक्कत है तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123667। क्लियर है। चलो, तो मैं टारगेट की बात कर रहा था, ये कॉल कर लेना, बाकी और ज्यादा डिटेल नहीं बता। टारगेट 10,000 MCQ आपको करना ही है, और इसके लिए कुछ मत करो। आपसे नहीं हो रही पढ़ाई, 3-4-5 घंटे सर नहीं हो रहा है, नहीं हिम्मत जुटा पा रहा हूँ सर, बहुत टेंशन है लाइफ में, बोले अब कुछ आसार नजर नहीं आ रहा है, मैं थक गया हूँ सर पढ़ते पढ़ते। अरे कुछ मत कर भाई, मेरे 100 MCQ बस कर ले डेली, डेली का 100 MCQ, डेली के 100 MCQ। एक बार आदत लग जाएगा ना, मेहनत करने का भी अपना एक नशा होता है मालूम। अब डेली मीठा खा रहे हो, मीठा का नशा हो जाएगा, दारू पी रहे हो, दारू पीने का नशा हो जाएगा, जुआ खेल रहे हो, जुआ खेलने का नशा हो जाएगा, और छूटता नहीं है। एक बार इसका नशा पाल के देखो आप, ये भी नहीं छूटेगा। एक बार 100 MCQ को खेल जैसे बना लो कि भाई डेली मेरे को 100 MCQ करना और पढ़ना है। ये 100 MCQ 10 दिन 1,000 और 30 दिन, महीने के 30 दिन में, एक महीने में आपका 3,000 MCQ रेडी, ठीक है। और ये 3.5 महीना आसपास लगेगा, 3 महीना 10 दिन, 3.5 महीने में ये 10,000 MCQ टच हो जाएगा, डेली वो कर लो। अच्छा, इसमें मैं कूपन कोड का बताना भूल गया, ये 15 अगस्त तक का इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है। तो AUG 30, अगस्त का AUG और 30 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, हर कोर्स और टेस्ट सीरीज में 30% ऑफ हो जाएगा। लेकिन 30 से धीरे धीरे कम होता जाएगा, पहले कुछ बच्चों के लिए 30 है, फिर वो 20 है, फिर 10 है, ऐसे है। तो आप ये AUG 30 कूपन कोड अप्लाई करके उसको बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो ये 3.5 में 10,000 MCQ आप कवर करते चलिए, ठीक है। चलो, अब क्या करना है, तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज लो अभी से ही। बोले सर अभी तो सामने कुछ नहीं, वो मिल जाएगा आपको, जो जहां से मिल रहा है, हमारे यूट्यूब से मिल रहा है, जहां से मिल रहा है, ये टेस्ट सीरीज। MCQ तो करना ही है, MCQ अलग, टेस्ट सीरीज, टेस्ट वाला फीलिंग लेके आना, एग्जाम हॉल वाला प्रेशर आपको फील कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 चीज अभी करना चालू करो बस आप। अगर एग्जाम निकालना है, केवल हॉस्टल वार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा एग्जाम निकालना है, ये 3 चीज करना चालू करो। ये 3 चीज करोगे, नो डाउट एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, क्लियर है। और मेरी बात मान लिया करो, वो अभी ऑडिटर का एग्जाम हो, ऑडिटर के एग्जाम में सब ऑडिटर के एग्जाम की बात करूँ, रिजल्ट आप जानते हैं, मैं इंटरव्यू ले लेके थक गया, एक बेल्ट कवर किया, एक दिन निकला, तबियत खराब हुआ, 9 बच्चों का इंटरव्यू ले पाया था, फिर आके मैं सरेंडर मार दिया। हो सकता है 69 पोस्ट में 69 के 69 लोग कोर्स नहीं खरीदे होंगे, हो सकता है 8-10 लोग कोर्स नहीं खरीदे, लेकिन सभी के सभी टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए थे, ठीक। और मुझे मालूम है जितने भी लोग निकले, मैं जिनसे भी बात किया, सर वो जो आप बोले थे ना ये वाली बात, उस एकदम कोर जोन, ये बात माना सर। वो एक बच्चे को ये बात दिल पे लग गई, वो सेकंड रैंक वाले, बोले सर आप एक दिन बोल दिए थे ना कि पढ़ने से मरा है क्यों कोई आज तक, मर जाएगा क्या 4-5 घंटे पढ़ेगा। वो बात दिल पे लग गई सर। वैसे जो बात फॉलो कर रहा है वो एग्जाम निकाल रहा है, ठीक है। तो आपको भी स्ट्रेटेजी फॉलो करना है
ये 10,000 एमसीक्यू और डेली कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो पे आके बताते चलना, सर आज इतना क्यों, आज इतना क्यों? आपको एक ज़िम्मेदारी वाली फीलिंग आएगी। क्लियर है? और कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। बाकी हॉस्टल वार्डन का ये जो सवाल था, किसी ने वीडियो डाला तो उसके बारे में मैं क्लैरिटी दे दी आपको। ठीक है? चलिए।